बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में भारत लिटरेचर फेस्टिवल की करते हैं। 2025 के चौथे सीजन का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में देश की प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा, कवि और यूट्यूबर नायाब मिधा और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर समेत कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की है। तो भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय भी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो महिला सशक्तिकरण, उनके संघर्षों पर आधारित ये चर्चा होगी। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी को यहाँ पे सम्मानित करते हुए। अब से कुछ ही देर के बाद वो अपने विचार भी रखेंगे। तो ये जो संबोधन होगा वो महिला सशक्तिकरण पर होगा, महिलाओं के संघर्षों पर आधारित होगा और उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। कई बड़े लोग और कई पहुंची हुई हस्तियां भी इस कार्यक्रम में पहुंची हुई है। आपसे कुछ ही देर में संबोधन भी होगा। भारत एक्सप्रेस के सीएम भी अपने जीवन में उतारा है। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने देश के पहले युवा पत्रकार, जिन्होंने न केवल खुद अपने दम पर देश के न्यूज मीडिया नेटवर्क भारत एक्सप्रेस को स्थापित किया, बल्कि पूरे नेटवर्क को सत्य, साहस और समर्पण की सोच के साथ डटे रहने का हौसला भी दिया। मीडिया जगत में साहस, निर्भीकता और दृढ़ संकल्प के साथ 28 साल से मजबूती के साथ खड़े हैं सीएमडी उपेंद्र राय। वो प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जैसे सहारा न्यूज नेटवर्क, स्टार न्यूज, सीएनबीसी आवाज और तहलका के साथ भी जुड़े रहे और वहां रहकर निर्भीक पत्रकारिता की। सोशल मीडिया की उड़ान जब देश में पंख फैला रही थी, तब उपेंद्र राय की दूरगामी सोच ने द प्रिंट लाइन्स मीडिया ग्रुप की शुरुआत की। सीएमडी उपेंद्र राय पत्रकारिता के साथ साथ एक लेखक, प्रखर वक्ता और बड़े विचारक भी हैं। अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस के जरिए उन्होंने युवा वर्ग के दिलों में खास जगह बनाई है। देश के नामी गिरामी कॉलेजों में हुए उनके संबोधन युवाओं को प्रेरित करते हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर इनकी 6.6 मिलियन की ह्यूज फॉलोइंग है। हमारे देश के साहित्य और कला को संजोए रखने के लिए ही उपेंद्र राय ने भारत लिटरेचर फेस्टिवल को अपनी सोच के साथ व्यापक दिशा दी है। तो स्वागत कीजिए भारत लिटरेचर फेस्टिवल के पैट्रन और भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी का। तो सबसे पहली बात कि दीपाली जी को धन्यवाद, भारत लिटरेचर फेस्टिवल की टीम को धन्यवाद, मिरांडा हाउस के अपने छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं सुनने के लिए। वक्ता के रूप में मैं बिल्कुल स्थापित नहीं हूँ, न मैंने कभी वक्ता के रूप में काम किया। हाँ, जर्नलिज्म में जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चे जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, 2-4 साल पुराने हैं, मुझे जरूर जानते होंगे, क्योंकि 28 साल से काम करते हुए इसी बीच में मैं टिका हुआ हूं। तो सवाल ये उठता है कि स्त्री को लेकर के अभी भी कोई संस्थान बनाने की, कोई स्कीम देने की, कोई स्कॉलरशिप देने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? अभी भी ये विमर्श, ये चर्चा हम क्यों करते हैं कि स्त्री का संघर्ष, उसके सपने और उसकी सफलता? शायद किसी के बारे में बात इसलिए की जाती है कि कोई बात होती है। अगर बात न हो तो शायद बात करने की जरूरत न पड़े। यानी कि बात किसके बारे में की जाती है? या तो सफलतम के बारे में की जाती है, या तो असफलतम के बारे में की जाती है, या तो बात मजबूत के बारे में की जाती है जिसके रुतबे से सब हैरान परेशान होते हैं, या तो बात एकदम पीड़ित के बारे में की जाती है जिसके लिए दया से मन उमड़ रहा होता है। तो मेरी समझ से बड़े सीधे साधे शब्दों में मैं बातचीत करने के अंदाज में अपनी बात रखना चाहूंगा
कि समाज के बदलाव की दिशा में सबसे कम योगदान वो लोग देते हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पे होते हैं, क्योंकि समाज में उतार आए, चढ़ाव आए, महंगाई आए, गरीबी आए, व्यभिचार आए, सदाचार आए, इससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, वो इम्यून होते हैं। दूसरी स्थिति होती है अति अमीरों की। फ्रांस जैसे लुई 14-15 की पत्नी ने कहा, करे भाई ब्रेड खत्म हो गया तो केक बंटवा दो, उसमें कितनी क्या दिक्कत है। लोग उसके जो सिपा सलाह रहे हंस पड़े, करे महारानी ब्रेड ही नहीं है तो केक कहां से बंटवा दें। तो ऐसे अमीरों को भी अंतर नहीं पड़ता कि इसकी स्थिति कैसी है, क्या है। क्रांति वहां से पैदा होती है जहां इन दोनों के बीच में जो सिचुएशन होती है, हमारे आप जैसे लोगों की, मध्यम वर्ग की क्रांति हमेशा मध्यम वर्ग लेके आता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई स्त्री के बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए चर्चा करने की जरूरत पड़ती है कि स्त्री का स्वभाव ऐसा है कि अपना वो सर्वस्व दे देती है जिसको देती है। जब स्त्री प्रेम करती है तो वो गुणागणित से प्रेम नहीं करती, वो समर्पण भाव से प्रेम करती है। पुरुष गुणागणित से प्रेम करता है। पुरुष प्रेम करते वक्त भी कुछ पाना चाहता है, स्त्री प्रेम करते वक्त सब कुछ खो देना चाहती है। ये जो खो देने का जो उसका जुनून है, पुरुष को ताकतवर बना देता है और उसको हारा हुआ महसूस करा देता है। और मैं मानता हूं कि स्त्रियों के साथ पुरुषों ने बड़ा गहरा छल किया। छल इसलिए किया कि जिस स्त्री से पुरुष का जन्म हुआ, आज पूरी दुनिया में ये विमर्श है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अमेरिका में कभी भारत से ज्यादा खराब स्थिति थी, यूरोप की और बद से बदतर स्थिति थी, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में भारत के बाद औरतों को वोट देने का राइट मिला। हमारे यहां पहले मिल गया। वैसे तो हम विश्व गुरु होने का दम भरते हैं, लेकिन चेला बराबर भी हमारी औकात नहीं है। बड़ी साफ बात बता रहा हूं, क्योंकि जहां दुनिया में विश्व गुरु के जो पैमाने हैं वो कभी रहा होगा भारत। अल्लामा इकबाल की कविता है कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो कभी थी, कभी स्थिति ऐसी रही। हमारे महापुरुषों ने ऐसा प्रयास किया, यहां तक कि महात्मा बुद्ध जैसे तेजस्वी व्यक्ति को भी स्त्रियों को संघ में लेने में बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया तो संघ 500 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। आदि शंकर ने स्त्रियों के बारे में अच्छे श्लोक भी लिखे। मनु ने स्त्रियों की नरक की खान लिखी, लेकिन मनु ने यह भी लिखा कि यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो बड़ी दुविधा रही हमारे पूरे मानस में, हमारे मनीषियों के मानस में भी, और हम जब बच्चे हुए, पैदा हुए, तो हमारे मानस में भी बड़ा दुविधा बना के रखा गया। तो एक द्वंद्व पैदा हुआ कि भाई हमें किन किन चीजों से मुक्त होना है। तो मुक्त होना है भाई, संसार से मुक्त होना है। संसार माया है, रुपया पैसा माया है। हालांकि इस पे आऊंगा कि इस थिंकिंग ने कितना नुकसान किया हमारा। वासना माया है। हमारे भारतीय वांग्मय में वासना के देवता कामदेव को तो रखा गया है, और काम कहां से पैदा होता है? तो काम तो पुरुष से भी पैदा होता है, काम स्त्री से भी पैदा होता है। तो लेकिन हमारे अंदर लालच है, तो लालच का कोई देवता नहीं है हमारे इतिहास में, हमारे वांग्मय में। क्रोध है तो क्रोध का कोई देवता नहीं है। क्रोध के नाम पे हमें दुर्वासा मुनि की याद आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन और किसी की याद नहीं आती। तो इन चीजों से मुक्त होने की जगह हमने स्त्री को टारगेट कर लिया कि हमें, और सबसे ज्यादा हमारे साधु सन्यासियों ने स्त्रियों के साथ, मैं कह सकता हूं कि अन्याय किया। और मैं ये मानता हूं कि पूरी दुनिया की अब आधी आबादी, जिसको स्त्रियों को आधी आबादी से भी कहा जाता है कि आधी आबादी, तो आधी आबादी अगर लूली लंगड़ी, मौन, लाचार रहेगी, तो हम आधी आबादी के बचे हुए लोग चाह के भी दुनिया को सुंदर नहीं बना पाएंगे। आधी आबादी जब सबल होगी, मजबूत होगी, हमारी माताएं बहनें सबल होगी, मजबूत होंगी, किसी मन से खड़ा होकर 2 लाइन बोलने की स्थिति में होंगी, तब मुझे लगता है कि ये दुनिया सही अर्थों में मजबूत बनेगी। जब मेरी शादी हुई थी आज से 21 साल पहले, तो मेरी पत्नी केवल रचना लिखती है, ना आगे न पीछे। तो मैंने पूछा जरूर था उनसे कि ऐसा क्या है भाई, आगे पीछे तो कुछ लिख देना चाहिए। IIT से PhD भी हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर ही लगा दो। बोली नहीं, क्या जरूरत है डॉक्टर लगाने की।
तो जब पहली बेटी पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई बच्ची का भी सरनेम नहीं लिखा जाएगा। हमने कहा कि ठीक है, नहीं लिखा जाएगा, क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सहज भाव से जवाब दिया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये आदमी तो मतलब राय सरनेम लगाने के लिए जरा भी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, एकदम आसानी से मान गया। तो मैं नहीं, अब औरतों का ये भी एक स्वभाव होता है, देखिए मैं नहीं लड़ा, इस पर वो मेरे से लड़ी कि तुम क्यों नहीं लड़े तुमने 2 बार भी क्यों नहीं कहा कि नहीं हो, ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है ऐसा, तुम इतना आसानी से कैसे मान गए, इसमें क्या बात है, क्या अंदर चल रहा है तुम्हारे। हमने कहा कि नहीं, कुछ भी अंदर नहीं चला, मैंने तुम्हारी बात का सम्मान किया। फिर 7 साल बाद हमारा बेटा पैदा हुआ 2012 मई में, 21 मई 2012 को। तो फिर नाम रखने का चला, तो मैंने पहला नाम बोला कि भाई साद्यांत रखते हैं, भगवान विष्णु का अच्छा नाम है। तो उन्होंने कहा कि उसकी बहन राग कौशल सीख रही है, अगला नाम कौशल रख देते हैं। तो हमें ठीक है, नाम मुकम्मल हुआ, साद्यांत कौशल। तो बेसिकली क्या है कि औरतों के मन में इतना संशय है कि मेरा सहज मान लेना भी उसे संशय में ले गया। अगर मैं उससे लड़ता भिड़ता और उसके बाद उसको फील होता कि नहीं मेरी बात मानी गई, तो उसको ज्यादा खुशी नहीं मिली, मैं सहज मान गया। तो फिर बाद में भी एक आध बार लोगों ने टोका, रिश्तेदारों नातेदारों ने, कि भाई ऐसा कैसे हुआ, आपने सरनेम नहीं लगाया, तो कमाल की बात हो गई। तो बाद में लड़ाई हुई, तो मैंने कहा कि भाई देखो आज तुमको बड़ा मजा आ रहा है कि लड़ाई मैं कर रहा हूं, उस टाइम तो तुमने मुझे ये बोल दिया कि भाई इसमें इतना आसानी से कैसे मान गए। तो ये भी एक औरत का सहज सरल स्वभाव है, उसको भरोसा ही नहीं होता कोई चीज सहज भाव से सरल भाव से मिल जाती है। उसको इतना तड़पा के, इतना लड़ा के दिया गया है हर कदम पे कि उसे मिली हुई हर चीज रिवार्ड लगती है। चाइना में सन 70 से पहले 60 के दशक में कोई पुरुष औरत का मर्डर कर देता था तो उस पर पुलिस केस नहीं बनता था। और चाइना में जो उच्च घराने की औरतें थीं, जब पैदा होती थीं तो उनको लोहे के जूते पहनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पैर विकसित नहीं होंगे, तो जब वो महफिल में जाएगी तो अपने आदमी के कंधे का सहारा लेके ही चलेगी। अकेले चलने की कोशिश करेगी तो 4 कदम साध के चल ले, 5वें में गिर जाएगी। तो जिस सोसाइटी में औरतों के ऊपर जिस तरह से कब्जा करने की लड़ाई हो, वो समाज कैसे विकसित करेगा। आज से 81 साल पहले हैदराबाद के निजाम की 500 रानियां थीं। यानी कि इस पृथ्वी पर ताकतवर आदमी के 2 निशान थे कि वो ताकतवर है कि नहीं। अगर सही अर्थों में ताकतवर है तो वो ज्यादा से ज्यादा औरतों का स्वामी होता था, उसके कब्जे में वो ज्यादा से ज्यादा औरतों को हाँक ले जाता था। जिस देश गया, जिस कबीले गया, जिस गांव गया, सुंदर औरतें दिखी, सबको हाँक ले गया। अब हैदराबाद के निजाम की 500 रानियों में से किसी का नंबर साल भर में भी आता होगा कि नहीं आता होगा, मुझे नहीं पता, बड़ा मुश्किल है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी 32,000 रानियां थीं, तो 500 से 32 गुना ही तो ज्यादा है। कृष्ण जैसे वैभवशाली, शक्तिशाली, पूरे पृथ्वी पर उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। तो अगर 16,000 रानियां रही होंगी तो मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। जिसके पास जितनी जमीन और जिसके पास जो जितनी स्त्रियों का स्वामी, वही उस समाज का, उस समकालीन समय का उतना बड़ा व्यक्ति। तो विवाह नामक संस्था कैसे पैदा हुई? विवाह नामक संस्था पैदा हुई, मेरे जैसे समझदार 2-4 गुरुजी टाइप लोग रहे होंगे जो शक्तिशाली लोगों को समझाए कि भगवान और लोगों को परिवार बसाने के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। और उसमें कुछ अच्छे लोग रहे होंगे ताकतवर में भी, जिन्होंने समर्थन किया हुआ कि नहीं, और आदमियों को भी परिवार के लिए स्त्रियां मिलनी चाहिए। तब जाके विवाह नामक संस्था आई। आम आदमी को औरतें कहां सुलभ थी, जेंडर रेशियो इतना नीचे था, तब जाके विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ। नहीं तो ताकतवर आदमी, जरासंध के बारे में कहा जाता है कि उसने 22,000 औरतों को बंदी बना के रखा हुआ था। कोई यज्ञ करने वाला था जिससे कि सारी औरतों को बलि देने से अमर हो जाएगा। कभी कोई अमर नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। लेकिन ये जो मिथ रहे थोड़े से, ये जो पौराणिक और मैथोलॉजिक कहानियां हैं, ये बताती हैं कि जिस समय को हम मानते हैं कि बड़ा अच्छा समय था, उसी समय में जरासंध की 22,000 औरतें बलि देने के लिए तैयार रखी हुई थी। कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि औरतों को संग में लेने से 500 से ज्यादा नहीं चलेगा। आदिशंकर ने कहा कि औरत नरक की खान है। ये सारे बड़े बड़े विद्वानों की बात कर रहा हूं। यहां तक कि कबीर दास ने कहा कि सांप पे औरत की छाया पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाए। उनके जैसे क्रांतिकारी आदमी ने भी कहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो समय है, जिस समय में, जिस पल में, जिस घड़ी में हम यहां बैठे,
ये दुनिया का सबसे सुंदरतम समय है, पुरुषों के लिए भी औरतों के लिए भी। पुरुषों के लिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अभी भी पावर, फाइनेंशियल पावर पुरुषों के हाथ में। जिसके हाथ में इस जमाने में फाइनेंशियल पावर हुई, समझना वही मालिक है। कंपनी में चाहे जो जितने रुतबेदार पोजीशन में हो, जिसके कहने से चेक कटते हैं और जिसके कहने से पैसे आरटीजीएस हो जाते हैं, समझना वही मालिक है, उसके कहने से कंपनी चल रही है। यही रूल है बेसिक। क्यों? देखो एबिक्स कंपनी के एमडी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो हंस रहे हैं इस बात पे। तो जिसके हाथ में ये पावर है, जिसकी जुबान में ये ताकत है, वही नियंता है, वही तय करने वाला है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, वो किसी के ऊपर भी लागू होती है। मैं उसका प्रसंग औरतों के बारे में भी सोचता हूं कभी कभी कि एक किंगडम था, उस किंगडम में एक राजा था, कोई एक जादूगर आया उस किंगडम में। राजा ने जादूगर का ठीक से आवभगत नहीं किया, तो जादूगर को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आया धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जादूगर जो किंगडम का कुआं था वहां पे उसके पानी में कुछ ऐसा जादू करके गया कि जो उस किंगडम का पानी पिए पागल होता जाए। धीरे धीरे सारे किंगडम के लोग एक एक करके पागल हो गए। जब सारे लोग पागल हो गए तो राज्य में 3 आदमी बचे जो पागल नहीं थे, एक राजा, एक उसका सेनापति, एक महारानी। सारे पागलों ने मिलकर सोचा कि किंगडम को उलट के पलट के बदल देते हैं। तो भागते भागते राजा, रानी और सेनापति महल के आखिरी छत पे चढ़ गए और नीचे जो है पागलों की भीड़ आ रही थी। तो राजा ने सेनापति से कहा कि सेनापति जी अब क्या करें, या तो कूद के जान दे दें, या तो मेरे विचार में आ रहा है कि पानी पी लिया जाए क्या। सेनापति ने कहा कि महाराज पानी पीने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, मैं अब आपका सेवक हूं तो पहले पानी मैं ही पी लेता हूं, आप मुझे देख लीजिए, उसके बाद फिर महारानी पी लें, क्योंकि आप आखिरी व्यक्ति हैं राजधर्म के हिसाब से, तो आप पे आजमाएंगे। उस सेनापति से पूछा, उन्हें पानी है आपके पास? बोले महाराज पानी तो लेके घूम रहा हूं कभी से। तो उन्होंने कहा फिर ले आइए। तो बोले ले आने, मैं पहले पीता हूं, फिर महारानी को पिलाता हूं, फिर आप पी लीजिए। फिर उन्होंने पिया, और पीने के बाद जो है जैसे पागलों की भीड़ सामने आई, राजा ने दिखाया कि भाई पानी तो मैंने पी लिया, महाराज सेनापति आप लोगों के पास जो पानी वो भी लाइए, पी लेता हूं। फिर क्या हुआ कि जो पागल उनको मारने के लिए दौड़ रहे थे, सारे पागल शांत हो गए और सब बोलने लगे महाराज की जय हो। तो महाराज ने कहा कि सेनापति जी ये पानी पीने और इससे पहले क्या अंतर हुआ, कुछ पता नहीं चला। लोग वही हैं, मैं भी वही हूं, राजा भी वही हूं, महल भी वही है, सब कुछ तो वही है, अंतर क्या हुआ। सेनापति ने कहा कि महाराज आप समझे नहीं, अंतर बस ये हुआ कि आपने उनके मन की नहीं, आपने उनके मन की। अब सब पागल हैं, तो किसी को ये परखने की कला अब नहीं रही कि कौन पागल है नहीं है, सब बराबर हो गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पुरुष हो या औरत, अगर वो अकेले खड़ा है तो टूट जाएगा, समाज के लोग ही उसको तोड़ देंगे। अगर वो समाज के साथ खड़ा है, यानी सारा समाज जैसा है, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, सब पी के थोड़े बहुत झूम गए, तो हो सकता है थोड़ा सरवाइव कर जाए और उचित मौका निकाल के अपनी जगह तलाश करके फिर लोगों को शिक्षित कर ले। जैसे एक कहानी बताता हूं, और एक चोर पकड़ा गया एक किंगडम में। उस चोर को लाया गया, तो चोर ने एक आध हत्याएं भी की थी, राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी, और 3 दिन बाद उसकी फांसी की सजा मुकर्रर हुई। उसने बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे एक बार महाराज से मिलवा दो। बोले बिल्कुल मिलवा देंगे। तो फांसी के दिन पूछा राजा ने कि उस चोर का क्या हाल है, क्या चाहता, आखिरी इच्छा क्या है। बोला एक परंपरा थी, अभी भी परंपरा है, हालांकि आखिरी इच्छा पूरी की नहीं जाती, वो खाना वाना होता है वो खिला दिया जाता है, बाकी इच्छा क्या पूरी की जाती है, कुछ नहीं की जाती, पूछा जाता है। तो उसने कहा कि बस महाराज से 1 मिनट की मुलाकात। तो उसने कहा ठीक है ले आओ। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला, बोला महाराज एक अनमोल चीज है जो आपको देना चाहता था मरने से पहले, मेरे पास मेरे गुरु ने एक विद्या दी थी, ये मोती है, इसको लगाने से मोती का पेड़ निकलता है, उससे हजारों करोड़ों मोती निकलते हैं, उससे अरबों खरबों मोती निकलते हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे, आप ये मोती ले लीजिए मेरे से। तो बोला कि ठीक है दे दो। बोला लेकिन इसको मुझे अपने हाथ से ही लगाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मेरे आंगन में लगा दो। तो राजा अपने सेनापति महामंत्री के साथ लेके गया और आंगन में
कुदाल खोद के लगाने वाला था, उसने कहा कि महाराज मेरे गुरु ने एक और बात बताई थी, ये उसके हाथ से लगवाना जिसने कभी चोरी न की हो। तो राजा ने बोला सेनापति जी लीजिए लगाइए। सेनापति ने कहा महाराज मैंने तो चोरी की है, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैंने कहा महामंत्री जी आप इतने साल से आप लगा दीजिए। उसने कहा महाराज मैं भी क्षमा चाहता हूँ, चोरी एक आध बार मैंने भी की है। तो बोला महाराज आप तो साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, कहा जाता है राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, आप लगा दीजिए। तो राजा ने कहा कि इधर देखा उधर देखा, बोला कि नहीं मैंने भी राजकोष से अतिरिक्त पैसे चुराए हैं। तो राजा ने कहा कि भाई इतना तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी जो मैं राजा ये सेनापति मानते हम तीनों को अपने सामने चोर साबित कर दे, तुम चोर तो नहीं हो, तुम कुछ और हो, कौन हो तुम बताओ अपना असली परिचय। उसने कहा कि मैं पड़ोसी देश का राजा हूं, मैं भेष बदल के घूम रहा था, आपके राज्य में आके आपके लोगों ने पकड़ लिया, अगर पड़ोसी देश का राजा बताया होता तो वहीं मारा गया होता। तो बोला कि तो बताओ तुम्हारे साथ क्या करें। उसने कहा कि महाराज मैं अपना राज्य, ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अपना राज्य खुद ही छोड़ के संन्यास लेने वाला, आप भी उसी राज्य उस राज्य के भी आप स्वामी बन जाइए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर उसको 3 दिन के अंदर फांसी होने वाली थी, अगर वो 3 दिन का समय बाई नहीं करता और ये अपने बुद्धि से ये पूरा जाल नहीं बुनता तो वो तो मार दिया गया होता, उसका जीवन नहीं बचता। तो करना क्या चाहिए कि मुश्किल घड़ी में कोई भी आदमी फंसा हो, औरत फंसी हो, लड़की फंसी हो, कोई एम्प्लॉय फंसा हो, कोई मालिक फंसा हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ समय जरूर बाई करना चाहिए कि ये मुश्किल वक्त टल जाए, ये समय निकल जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कहीं कोई मोती नहीं थी, कहीं कोई पेड़ नहीं उगना था, कहीं कुछ नहीं होना था। कहीं ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो उसने क्या किया कि एक कहानी बुन करके उस राजा को अपने विश्वास में लिया और विश्वास में लेने के बाद उसने वो सारा चीज करके आगे वो बढ़ा। एक और छोटी सी घटना से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि होता क्या है कि औरतों को कैसे बंदी बना दिया जाता है, कैसे औरतें बच जाती हैं घरों में, कैसे वो बाहर नहीं निकल पाती। उनके दिमाग में ऐसा क्या डाला जाता है कि वो सब कुछ घर में, मैं बहुत सारी औरतों को जानता हूं, चूंकि पूरी दुनिया मैंने लगभग देखा हुआ है, 87 कंट्री में होके आया हूं और ठीक से देखा है मैंने पूरे वर्ल्ड को। क्या ऐसी चीज होती है कि औरतें सहसा भरोसा कर लेती हैं और फिर वो वहां से बगावत नहीं करती, वो चुप बैठ जाती हैं। एक कहानी है कि एक राजा को वजीर ढूंढना था और वजीर ढूंढना था तो उसने पूरे नगर में जो है संदेशा भिजवा दिया कि एक पहेली है जो उसको हल कर देगा उसको मैं अपना वजीर बना दूंगा। तो उस वक्त उसको जो है एक फकीर मिला था, उसने उसके कान में कुछ बताया था राजा के कि वजीर चुनते वक्त इन बातों का ध्यान रखना। राजा को उसकी बात सही लगी। उसने क्या किया कि जो 3 सबसे योग्य आदमी थे जिनका राजा ने इंटरव्यू किया, बोला कि अब चूंकि सब छंट गए, अब 3 बचे, अब 3 में से एक को लेना है। उसने क्या किया कि तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। तीनों को एक कमरे में बंद करने के बाद और बोला कि ये दरवाजा बंद कर रहा हूं, कोई 3 संख्या जब तुम पुकारोगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। अब वो 3 संख्या क्या है, मैं दरवाजे के बाहर लिख रहा हूं, दरवाजा अंदर से बंद कर रहा हूं, ये जादुई दरवाजा तभी खुलेगा। वो 3 में से एक था जो कोने में गया और आंख में ध्यान लगा के बैठ गया और 2 पेन पेपर लेके गणित करके नंबर निकालते रहे जल्दी जल्दी जल्दी। उसी बीच वो ध्यान किए बैठा रहा थोड़ी देर और उठा, दरवाजा खोल के निकल गया। और ये अभी इन दोनों को पता ही नहीं चला, जो गणित निकाल रहे थे, नंबर निकाल रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि आदमी कब बाहर निकल गया। तो राजा खुद ही आया उसको लेके कि बंद करो ये गुणा गणित, जिसको वजीर चुनना था हमने चुन लिया। तो उन दोनों ने पूछा ये कब बाहर निकला, कैसे खोला इसने, ये तो आंख बंद करके बैठ गया था। तो राजा ने कहा कि बेसिकली मैंने दरवाजा बंद ही नहीं किया था, दरवाजा ऐसे लगा दिया था। और जो फकीर मिले थे उन्होंने कहा था कि वजीर चुनते वक्त ये ध्यान रखना, जो इस परीक्षा में आंख बंद करके बैठ जाए वही दरवाजा खोलेगा, उसी की दृष्टि देख लेगी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, इस कमरे से बाहर निकलना शर्त है, जो बाहर निकाला है उसको चुन लेना। तो वैसे ही हमारे घरों में, आपके घरों में, दुनिया के घरों में
औरतों को ऐसे ही भरमा के बिना नंबर के दरवाजे से बंद कर दिया जाता है। औरतें हिम्मत नहीं कर पाती कि दरवाजा खोलें और बाहर निकलें और अपने मन की करने के लिए वो उड़ान भरें, उनको रोका जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज है जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि परमात्मा ने फिजियोलॉजी में औरत को पुरुष को बिल्कुल अलग बनाया है, उसको अलग तरीके से निर्मित किया है। औरतों के लिए कुछ निश्चित चीजें तय की हैं, जैसे पुरुष के लिए वर्जिश, व्यायाम, दौड़ना, घुड़सवारी करना, ये सब तय किया है, तो औरत के लिए कला, साहित्य, पेंटिंग, नृत्य, ये सारी चीजें तय की। औरत पे ज्यादा फबती हैं, ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे कि ये सब चीजें आदमी के व्यक्तित्व पर कितना गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसे किसी आप में से ही किसी बच्ची को साड़ी पहना दिया जाए और उसको एक एक सीढ़ी किसी ऊंची मंजिल से उतरने के लिए कहा जाए, तो वो बहुत ही आर्डर से, बहुत ही डिग्निटी से एक एक सीढ़ी उतरेगी। और चढ़ने के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा ऐसे उसका पल्लू ऊपर करके थोड़ा एक एक सीढ़ी अच्छे से चढ़ेंगी। वहीं जींस पहना दिया जाए तो टप 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 चढ़ना, टप 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 उतरना चालू हो जाएगा। यानी कि साड़ी ने आपके व्यक्तित्व को इतना गरिमा दे दिया कि आपने उस गरिमा को पा लिया। और उसी जींस और टी शर्ट ने आपको थोड़ी इतनी बेचैनी दे दी कि उस गरिमा से इतर बहुत तेज गति आ गई, यानी हार्मोनल चेंज आ गया आपके उसमें। तो आप सोच के देखिए कि कपड़े आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, यानी कपड़े आपकी आदत को बदल सकते हैं, तो बाकी चीजें आपको कितना गहरे में बदल सकती हैं, यानी आप क्या हैं और क्या हो सकते हैं। इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि संघर्ष, सफलता और मौका, तो संघर्ष भी यही है, सफलता भी यही है, मौका भी यही है। बस ये है कि आपको उसको लेने आना चाहिए। और आज के समय में मैं कहता हूं कि जब कोई आके मुझसे कहता है कि पहले का जमाना बड़ा अच्छा था, मैं सिरे से खारिज करता हूं कि पहले का जमाना अच्छा था। जमाना आज का अच्छा है, अभी का अच्छा है, और इससे बेहतर और सुंदर पल इस दुनिया में कभी नहीं आया था। आदमी छोटी छोटी चीजों के लिए कितना संघर्ष करता था, आज उसको पलक झपकाते और मोबाइल का एक बटन दबाते ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके घर और उसके दरवाजे पर घंटी बजा के कोई दे आता है। पहले 70 तक इस हमारे गांव में कुछ गरीब लोग थे जो गाय और जानवरों के गोबर से अनाज निकाल के खाते थे, उसको साफ करके धो के सुखा के। अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब दुनिया में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हम एक बहुत ही विकसित युग में जी रहे हैं। आज बेशक अमेरिका दुनिया का लीडर है, बेशक उसके बाद $30 ट्रिलियन के बाद चाइना की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की है। आज अमेरिका की 5 कंपनियां पूरे विश्व के 155 देशों की इकोनॉमी पे भारी हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं आज हमसे बहुत आगे निकल चुका है, और आगे निकलने का कारण यही है कि उसने ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो। अमेरिका जाने पर वो ये पूछते हैं, आप कोई परीक्षा पास कर लेते हो, इंटरव्यू पास कर लेते हो, कि आप क्या कर सकते हो। दुनिया के सारे टैलेंट ऐसा क्या था कि अमेरिका ही भाग के चले गए? आप लोग बताओ, क्या ऐसा था कि सारे अमेरिका चले गए? यहां कार्ल मार्क्स भी अमेरिका चला गया, जो पूंजीवाद का खिलाफ था, पूंजीवाद के बहुत उल्टा था, जिसने एक नया कल्ट दिया साम्यवाद। और चाइना और रसिया जैसे देश, क्या बोलते हैं, क्यूबा जैसे देश जो है, जिन्होंने साम्यवाद को अपना लिया, पूंजीवाद के खिलाफ चले गए। बाद में व्यवस्थाएं टूटी, उनको समझ में आया कि नहीं जी, पूंजी सबके लिए जरूरी है, सबके लिए लाइफ स्टाइल जरूरी है, सबके लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, सबके लिए बेहतर जीवन स्तर जरूरी है। और पूंजीवाद पहले दिन ही बेहतर जीवन स्तर देने की बात करता है, साम्यवाद सबको बराबर करने की बात करता है। सबको बराबर करना समाज को अच्छा बनाना नहीं है, जिसकी जितनी प्रतिभा है उसके हिस्से में वो ले आके देना जो है सरकार का ये बड़ा काम है, और इससे सोसाइटी ज्यादा ग्रो होगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? बताइए, कोई आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो, कि अमेरिका में ही सारे टैलेंट क्यों चले गए, और देश में क्यों नहीं? चाइना में क्यों नहीं गए? बीजिंग में किसी को नोबेल लॉरेट क्यों नहीं मिला? सारे नोबेल लॉरेट अमेरिका वाले ही क्यों ले जाते हैं, सारे नोबेल पुरस्कार? एक कारण से कि जब वहां कोई टैलेंटेड आदमी जाता है, आइंस्टीन की तरह, हरगोविंद खुराना हमारे देश के थे, सीवी रमन हमारे देश के थे। सीवी रमन जी की भी एक कहानी मुझे याद आ रही है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के वो डायरेक्टर थे,
तो एक लेडी थी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, भागवत करके उनका टाइटल था। वो वहां पीएचडी करने के लिए गई, उन्होंने उनकी पीएचडी खारिज कर दी। उस लेडी ने वहां सत्याग्रह किया। मैं ये कहता हूं कि बड़े बड़े लोगों ने भी औरतों को दबाया, उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करने के बाद उन्होंने 3-4 शर्तें रखी कि पहली बात है कि कोई यहाँ टाइमिंग की छूट नहीं मिलेगी, तुम औरत हो तो। सीवी रमन, नोबेल पुरस्कार विजेता, तुम जो है निश्चित करोगे कि और पुरुषों का ध्यान तुम्हारे कारण यहां से न भटके। बेचारी वो कैसे निश्चित करेगी कि ध्यान न भटके? तो कठिन शर्तों के बाद वो लेडी जो है उन्होंने अपना पूरा किया, और वो रॉयल जो म्यूजियम है उसकी डायरेक्टर भी रही, और वहां पे ऑक्सफोर्ड में भी वो बहुत बड़े पोजीशन पे रही। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश के नोबेल लॉरिएट्स ने भी औरतों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया। तो कोई किसी को निकालता नहीं। औरत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के शायद 32वें श्लोक या 34वें श्लोक में 8 गुण बताए हैं। 8 वो गुण मैं अगर कहूं तो कई घंटे लग जाएंगे, इसलिए क्या गुण बताए हैं वो मैं कह देता हूं। पहला गुण उन्होंने औरत का बताया है श्री, दूसरा गुण बताया है कीर्ति, तीसरा गुण उन्होंने बताया है वाक, वाणी, चौथा गुण उन्होंने बताया है धृति, धैर्य, चौथा गुण बताया है क्षमा, पांचवा गुण उन्होंने बताया है मतलब उसका मातृत्व, छठवां 7 ही गुण है, उसमें से 2 गुण मुझे अभी याद नहीं रहा। आप लोग गीता खोल के पढ़िएगा, उसकी व्याख्या गीता में मत पढ़िएगा। मुझे लगता है कि उसकी वर्ल्ड में सबसे अच्छी व्याख्या आचार्य रजनीश ने की है, वो नेट पे जाके आप लोग सुनिएगा। मुझे लगता है कि हर औरत को गीता के 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, मृत्यु सर्वहरश्च करके वहीं से शुरू होता है, मृत्यु सर्वहरश्च भविष्यताम नारीणाम श्री मेधा, ऐसे करके है वो पूरा श्लोक, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सुनिएगा आप लोग जरूर। मैंने एक बार सुना था, और मुझे लगता है कि इस देश में नहीं दुनिया में हर औरत को वो व्याख्या जरूर सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि उससे सुनने से ये पता चलता है कि औरत महान क्यों है, औरत को ही अधिकार क्यों मिला कि वो पुरुष पैदा करे, और पुरुष ने जो उसके साथ ज्यादती की वो सिर्फ इसलिए की कि पुरुष को पता था कि औरत हमारे से काबिल है। अगर इसको दबा के नहीं रखा गया तो सम्राट और पुरुष नहीं होगा, औरतें होंगी। इसलिए औरतों को बहुत शुरुआत में ही दबा दिया जाता है।